प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं पर्यावरण विधि में आज का टॉपिक, जो कि अपन कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। और इसमें आज अपन सेक्शन पढ़ेंगे 24 और 25। पर्यावरण क्या है? अपने चारों ओर का जो वातावरण, आसपास पेड़ पौधे, हरे जीव जंतु, सब क्या है? पर्यावरण है। और पर्यावरण के अंतर्गत संविधान में भी प्रोविज़न दिए गए हैं और पर्यावरण को कैसे स्वस्थ रखना है और स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त करने का नागरिकों का मूल अधिकार भी है। और इससे पहले अपन ने पढ़े कि केंद्रीय बोर्ड को प्रदूषण या पर्यावरण से संबंधित क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं, राज्य बोर्ड को क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं। और आज अपन पढ़ेंगे परिवेश और निरीक्षण की शक्ति। उन्हीं टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं। तो ये धारा 24 में पर्यावरण से संबंधित क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, ये एक बार अपन देख लेते हैं। इस धारा के अधीन जो भी उपबंध हैं, उनके अधीन रहते हुए राज्य बोर्ड द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी व्यक्ति को यह अधिकार होगा। राज्य बोर्ड किसको? एक व्यक्ति को सशक्त करेगी और उस व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह सभी युक्त समयों पर ऐसी सहायता से जो आवश्यक समझे, मतलब सही जो रीजनेबल टाइम है उसके अंतर्गत, और ऐसी सहायता जो कि वो आवश्यक समझे कि अब ये सही समय है और उचित है, किसी स्थान में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश करे। कोई भी स्थान जो निर्धारित है उसमें क्या क्या उद्देश्य हैं, उनके लिए वो प्रवेश करेगा और देखेगा कि क्या क्या काम, कि उसे सौंपे गए राज्य बोर्ड के कार्यों में से किसी का पालन करने के लिए, कि जो सशक्त व्यक्ति है, जिसको इस जगह जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया है, वो राज्य बोर्ड के जो कार्य हैं उन कार्यों के पालन का प्रयोजन करने के लिए कि उसके सिवा यह अवधारित करने के उद्देश्य के लिए किया कि ऐसे किन्हीं कार्यों का पालन किया जाना है, और यदि हाँ तो किस रीति से किया जाना है, कि ये कार्य हैं इनका पालन तो किया जाना है, लेकिन कौन कौन से तरीके हैं और कैसे इनका पालन किया जाना है। क्या यह जो अधिनियम है और इस अधिनियम के अधीन जो बनाए गए नियम उपबंध हैं और इस अधिनियम के अधीन जो भी तामील की सूचना है, आदेश हैं, निर्देश हैं, अनुबंध, जो भी प्राधिकार का पालन किया जा रहा है या किया रहा है, मतलब वो क्या क्या देखेगा कि इस अधिनियम के अधीन जो कि नियम हैं, जो कि उपबंध हैं, जो कि रूल रेगुलेशन जो भी हैं, जो भी सूचना दी गई है, क्या सूचना तामील हुई या नहीं हुई, जो आदेश निर्देश जो भी हैं उनका पालन किया गया या नहीं, यह सब देखेगा। फिर क्या, कोई भी उपकरण है, कोई भी औद्योगिक संयंत्र है, अभिलेख है, रजिस्टर है, दस्तावेज है, अन्य कोई सारवान पदार्थ हैं, उनकी जांच है, उनकी परीक्षा करने के उद्देश्य से या ऐसे स्थान की तलाशी भी ले सकता है कि उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि भाई इस अधिनियम द्वारा या इसके नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है। मतलब उसके पास यदि ऐसा कोई कारण है और कि ऐसा कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन जो बनाया गया है उससे संबंधित कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या कोई अपराध होने वाला है, तो क्या करेगा, ऐसे किसी भी जो भी नियंत्रण है, उपकरण है, औद्योगिक संयंत्र है, अभिलेख है, रजिस्टर है, दस्तावेज है, अन्य सारवान पदार्थ हैं, या कोई भी जो उनको अभिग्रहण करने के लिए जब उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किया जाने का साक्ष्य दिया जा सकेगा, उनको अभिग्रहित कर सकेगा, मतलब उनको ले सकेगा। फिर क्या, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी वायु प्रदूषण निवारण क्षेत्र में कोई नियंत्रण उपकरण या औद्योगिक संयंत्र परिचालित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को वो सभी सहायता देने के लिए बाध्य होगा जो उपधारा 1 के अधीन राज्य बोर्ड ने उस उपधारा में विनिर्दिष्ट कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है।
और यदि वह युक्तियुक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना ऐसा करने में असफल रहेगा तो इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा। इसके अंतर्गत जो नियम पालन उनकी पालना नहीं की जाएगी तो वह उस अपराध का दोषी होगा। हाँ, फिर क्या, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के जो भी उपबंध हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य या किसी क्षेत्र में जो प्रवृत्त नहीं है, मतलब वो वारंट, समन आदि समस्त प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत अपनाई जाएंगी। फिर क्या, सेक्शन 25 जानकारी प्राप्त करने की शक्ति। राज्य बोर्ड को सौंपे गए कार्यों के लिए किए जाने के उद्देश्यों के लिए राज्य बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा नामित सशक्त कोई अधिकारी या अधिष्ठाता या अन्य किसी व्यक्ति से जो कोई उद्योग चला रहा है या कोई नियंत्रण उपकरण या औद्योगिक संयंत्र चला रहा है, कोई जानकारी जिसके अंतर्गत वायुमंडल से निकले गई वायु प्रदूषण की किस्म के बारे में जानकारी भी शामिल है, मांग सकेगा। कौन मांगेगा? उसके लिए जो सशक्त राज्य बोर्ड द्वारा जो सशक्त किया गया कोई भी अधिकारी या अधिष्ठाता। ऐसी जानकारी सही होने की जांच करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड या ऐसे अधिकारी को उस परिसर पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा जहां ऐसा उद्योग, नियंत्रण उपस्कर जो भी उपकरण है, औद्योगिक संयंत्र चलाया या प्रचालित किया जा रहा है। पहले क्या था कि इससे संबंधित कहीं भी मतलब इसके दंड क्या समन वारंट से संबंधित प्रावधान नहीं थे, लेकिन ये जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके बाद से ही वायु प्रदूषण ये संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था। भोपाल गैस त्रासदी जो कि आप सभी जानते हैं, सुना होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 2 दिसंबर 1984 को हुई थी, जो कि बहुत जन धन की बहुत ही ज़्यादा हानि हुई थी। और उसके बाद उससे संबंधित आप विधि के विद्यार्थी हैं तो केस इन लॉ का भी आपको ध्यान होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है उनका भी ध्यान होना चाहिए। तो MC मेहता वर्सेस भारत संघ 1987 के मामले में और ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। उसके बाद भी समय समय पर प्रदूषण को लेकर जो बढ़ता प्रदूषण है इसकी गहरी चिंताओं को देखते हुए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी इसमें संज्ञान ले रहा है। फिलहाल पंजाब हरियाणा में पराली जलाए जाने से कितना बेहद प्रदूषण हो रहा है वो भी खूब मुद्दा गर्म है, खूब उठा है। आज अपने भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है और सभी को, विश्व को भी और विशेषकर अपन भारतीयों को भी और भारत को भी और भारत के नागरिकों को इसके प्रति कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इससे संबंधित कठोर कानून भी बनाने पड़ेंगे और सभी नागरिकों को उसका पालन भी करना पड़ेगा। और यदि अपन सब नागरिक मिलके थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें, सही नियम और रूल मानने लगें तो कुछ हद तक अपन प्रदूषण से बच भी सकते हैं, क्योंकि अपन ने विकास भी कर लिया और पैसा भी खूब कमा लिया, आर्थिक युग भी आ गया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य, वो धीरे धीरे अपन खोते जा रहे हैं और जब स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। ये बात अपन सबको भारतीय नागरिक को ध्यान में रखनी होगी और इससे किसके लिए अपने को आगे कदम भी बढ़ाने होंगे और शुरुआत घर से, परिवार से करनी होगी, संस्थाओं से करनी होगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।